हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार रीट लेवल 2 की मेंस की क्लासेस कहें, चाहे थर्ड ग्रेड मेंस एग्ज़ाम की बात करें, तो उसके लिए मैथ्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और उसमें दोस्तों हमने लगातार सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट किया था। और आज हमारा एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है लाइन एंड एंगल, यानी रेखाएं और कोण। ठीक है, आज इस टॉपिक को हम जो है वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देंगे। यानी पहले हम इसकी पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो दोस्तों, अब आप सभी लोग अपने कॉपी के अंदर सबसे पहले हेडिंग लगाइए, रेखा और कोण। ठीक है, लाइन एंड एंगल। इस टॉपिक को अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। अपन बिल्कुल मतलब बिंदु पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और फिर कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, इन सब की बात करेंगे। और उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप बात करेंगे दोस्तों अपन बिंदु की, यानी जो पॉइंट होता है वो क्या होता है। तो पॉइंट का बेसिकली मतलब होता है, बिंदु का मतलब होता है जिसमें न तो लंबाई हो, ठीक है, जिसमें न लंबाई, जिसके पास में क्या नहीं हो, लंबाई भी नहीं हो, न चौड़ाई, क्या दोस्तों, न ही उसके पास में चौड़ाई हो, और न ही न मोटाई हो। समझ में आ गई बात। तो अभी अपन आगे बात करेंगे कि कई बिंदुओं से मिलकर बनी है वो तब ये बिंदु शब्द अपन को समझ में आ जाना चाहिए कि बिंदु शब्द का मतलब क्या है। तो बिंदु शब्द का मतलब है कि जिसके पास में न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ऊंचाई हो, और ना ही इसका कोई भाग होता है, बस उसको कह देते हैं बिंदु। ये इस टाइप का, ये एक जो वाइट कलर का मैंने बनाया है अंदर डॉट डॉट, ये है अपना बिंदु। समझ में आ गई बात। तो इसकी कोई लंबाई चौड़ाई कुछ दिख रही है क्या? ये बिल्कुल नगण्य होता है। ठीक, चलो, बिंदु के बाद में एक डेफिनेशन आ जाती है रेखाखंड। क्या आ जाती है दोस्तों? रेखाखंड। ये रेखाखंड क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो रेखाखंड का मतलब है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी जो होती है, कोई भी दो बिंदु है आपके पास में अलग अलग, ठीक है, उन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो दूरी होगी, तो आप लिखेंगे दो बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी को रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी दो बिंदु है, उन दो बिंदुओं को जो मिलाने वाली दूरी है उसे हम कहते हैं रेखाखंड। और इस रेखाखंड की लंबाई जो होती है, लेंथ जो होती है, वो निश्चित होती है। तो लंबाई निश्चित, यानी डेफिनेट, निश्चित होती है। ठीक है, इस बात का एक तो ध्यान रखें। दूसरा, इसे जो आप प्रदर्शित करेंगे, तो अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, उसके अंदर ये जैसे ए और बी दो बिंदु थे, उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, और इसके ऊपर अगर अपन ने ये लिखा, तो इसका मतलब है जब आपने ये लिखा है ए बी के ऊपर ऐसी बार या एक लाइन खींची है, तो आप ये समझ जाइए कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी एक रेखाखंड को। ठीक है, तो ये अपने पास में दो बिंदु है, मान लीजिए ए और ये बी, तो इन दोनों को मिलाने वाली ये जो दूरी है, इस दूरी को कहा जाता है रेखाखंड। इसकी लंबाई जो होती है वो निश्चित होती है, और इसकी जो लंबाई निश्चित है, तो इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा,
इसे आप प्रदर्शित कैसे करेंगे, तो प्रदर्शित करने का तरीका है ए बी के ऊपर भी आप ऐसे एक जो है रेखाखंड छोटा सा खींच देंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए अब बात करते हैं अपन आगे। तो नेक्स्ट अपने आ जाता है दोस्तों कौन सा? नेक्स्ट आ जाता है किरण शब्द। क्या आ जाता है? किरण। ठीक है, लिखिए आप किरण। तो रेखाखंड के बाद में ये किरण शब्द आया। किरण शब्द का मतलब क्या होता है? तो किरण का मतलब होता है कि किसी रेखाखंड को एक ही दिशा में किसी रेखाखंड को एक ही दिशा में बढ़ाया यानी आगे लेकर जाया जाता है, बढ़ाया जाए तो उसे किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे किरण कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है एक दिशा में, आप लिखिए इसकी लंबाई एक ही दिशा में अनंत होती है, यानी इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। ठीक है, और इसे प्रदर्शित कैसे करोगे दोस्तों, या इसे कैसे दर्शाओगे? तो इसे दर्शाने का तरीका वही है, लेकिन रेखाखंड में क्या होता था, सिंपल एक ऊपर जो है रेखा खींच दी जाती थी। लेकिन यहाँ पर अपन जो है क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपन कर रहे हैं कि उसके ऊपर एक क्या कर देते हैं दोस्तों, अपन एरो और लगा देते हैं एक तरफ। क्या लगा देते हैं? एक तरफ एरो लगा देते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है किरण। जिस भी रेखाखंड के एक ही दिशा में बढ़ाए जाने पर एक तरफ जो एरो का साइन लगा देंगे आप, ऐसा तीर जैसा, तो इसे कहेंगे आप किरण। इसे प्रदर्शित करने का जो डायग्राम होगा वो देखिए, ये है ए बिंदु, ये है बी बिंदु। तो ए से बी बिंदु को मिलाने वाली एक दूरी की बात की जाती तो वो तो हो जाती रेखाखंड। लेकिन अगर मान लीजिए इसे किसी एक दिशा में, पर्टिकुलर एक दिशा में बढ़ाया जा रहा है, तो आप उसे क्या कहोगे? किरण कहेंगे। तो ये एक तरफ जिस तरफ बढ़ाया जाता है उस तरफ, उस रेखाखंड के आप ऐसा तीर जैसा निशान लगा दोगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा रेखाखंड किरण में? तो चलो भाई अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो नेक्स्ट अपने आ जाती है रेखा। कौन आ जाता है दोस्तों? रेखा, जो अपने सिलेबस में दे रखा है ना कि रेखा और कोण। तो अब अपन बात करेंगे कि ये रेखा क्या होती है। ठीक है, तो रेखा की आप डेफिनेशन लिखेंगे, रेखा वह है जिसमें लंबाई तो हो, लेकिन चौड़ाई व मोटाई न हो। ठीक है, तो रेखा क्या होती है? रेखा वो होती है जिसके पास में लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, और इसको आप दोनों ओर से लिखेंगे,
दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। कहाँ तक? अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। और इसे आप कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो इसमें आप करेंगे ए बी और ये लाइन खींचे दी रेखाखंड, इसके दोनों तरफ एरो लगा दीजिए। क्या करोगे? दोनों तरफ आप एरो लगा दोगे। तो देखो रेखाखंड जो था उसकी लंबाई क्या थी दोस्तों? निश्चित थी। और उसके ऊपर एक सिंपल आप जो है क्या कर रहे थे? केवल और केवल लाइन खींच रहे थे, एक छोटी सी ड्रॉ कर रहे थे रेखाखंड को। ठीक है, कोई एरो वगैरह कुछ नहीं। फिर रेखा किरण आई तो किरण में क्या हुआ? एक दिशा में उसको आगे बढ़ाया जाता है, इसलिए उसके एक तरफ क्या था दोस्तों? एरो था। और जब बात आई रेखा की, तो रेखा जो है उसकी लंबाई तो होती है मगर चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, और इसे दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। इसलिए इसे प्रदर्शित करने का तरीका क्या था? तो इसके दोनों तरफ आप एरो लगा देते हो। ठीक है, अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो डायग्राम बन जाएगा इस प्रकार से। ये आ गया, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आप ये भी याद रखिएगा कुछ चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ। जैसे एक रेखा के सिरे जो है वो क्या होते हैं? बिंदु होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। फिर आपके इसके बाद याद रखना है कि एक सरल रेखा जो है वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं भी आप खींच सकते हो। ठीक है, और दो भिन्न बिंदुओं से जो है जाने वाली रेखा कितनी होगी? तो दो अलग अलग बिंदुओं से जाने वाली केवल एक रेखा हो सकती है। ठीक है, और दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु कभी भी उभयनिष्ठ नहीं हो सकता है। ठीक है, दो अलग अलग अगर लाइनें हैं तो उनके बीच में कॉमन जो पॉइंट होगा वो कॉमन पॉइंट एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकते। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए दोस्तों, तो अब अपन बात करते हैं आपके, जब ये रेखाओं की बात हो गई तो अब अपन बात करते हैं कोणों की। किसकी बात करते हैं? कोण की। ठीक है, कोण की बात करेंगे, उसके बाद में अपन रेखा और कोण दोनों की जो मिक्स बात होती है उसको करेंगे। समझ में आई बात? अरे मिक्स क्या करेंगे? तो मिक्सर लेकर के बैठ जाना सभी लोग। ठीक है, चलो अब आप क्या करोगे? कॉपी में हेडिंग डालो कोण। ये तो अपन ने बात कर ली रेखा क्या होती है। अब आप लिखोगे कोण, या लिख दो कोणों का माप। ठीक है, तो कोणों का माप यानी कोण क्या होते हैं इसकी बात करते हैं। बेसिकली दोस्तों, जब दो रेखाएं, ठीक है, या आप कह सकते हो कि दो किरणें एक दूसरे से मिलती है तब आपके कोण बनता है। क्योंकि कोण कब बनेगा? तो जब ये ऐसी कंडीशन हो जाए, ऐसे में ही बनता है। इसके बीच का जो ये गैप होता है इसे ही तो हम क्या नाम देते हैं? कोण नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कोण नाम देते हैं, यानी एंगल। क्लियर है? तो अब अपन इसके अंदर कोणों के जो प्रकार है उनकी बात करेंगे। सबसे पहला जो कोण आता है वो कौन सा आ जाता है? न्यून कोण। कौन सा कोण आता है? न्यून कोण आता है, जिसे आप इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हो। क्या कहते हो? एक्यूट एंगल कहते हैं। ये जो एक्यूट एंगल है दोस्तों, ये जो आपका न्यून कोण है, इसका मान कितना होगा? तो इसका मान 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से कम। तो जब भी आपके कोण का मान 90 डिग्री से कम दे रखा हो, यानी 89 डिग्री तक दे रखा हो, तो आप उसे क्या कहोगे? न्यून कोण कहोगे। जैसे 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री, 72 डिग्री, 75 डिग्री, आपके 85 डिग्री, 30 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, ये सब किसके एग्जाम्पल है? न्यून कोण के। ठीक है, दूसरा अपने आ जाता है समकोण।
न्यून कोण के बाद में कौन आता है? समकोण आ जाता है। समकोण का मतलब होता है राइट एंगल। क्या होता है समकोण का मतलब? राइट एंगल। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं समकोण की यानी राइट एंगल की। तो इसमें जो एंगल होगा या जो कोण होगा उसका मान कितना होगा? एग्जैक्ट 90 डिग्री। जब थीटा का मान केवल और केवल 90 डिग्री हो, कितना? 90 डिग्री हो, तो आप इसे न्यून कोण कहते हैं, सॉरी समकोण कहते हैं। तो ये न्यून कोण का डायग्राम है, ये आपके समकोण का डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल ओनली। क्या कहते हैं दोस्तों? राइट एंगल कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए, समकोण के बाद में नंबर 3 पर जो अपने कोण आता है वो कौन सा आ जाता है? तो वो है दोस्तों अधिक कोण। कौन सा कोण? अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, चलो तो ऑब्ट्यूज एंगल की अपन बात करते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है जब आपके थीटा यानी जब आपके कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से अधिक, लेकिन 180 डिग्री से 180 डिग्री से कम। ठीक है, तो जब आपके कोण का मान 90 डिग्री से, तो आप ऊपर चले गए क्योंकि देखो 90 डिग्री से कम है तो न्यून कोण, 90 डिग्री है तो आप कहोगे उसको समकोण। अब 90 डिग्री से जब ऊपर चले जाएंगे और 180 डिग्री से कम होगा तब आप उसे क्या कहोगे? अधिक कोण कहोगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहोगे। ठीक है, चलिए नंबर 4 अधिक कोण के बाद में आ जाता है हमारे सरल कोण, या इस सरल कोण को ही आप कह सकते हो ऋजु कोण। क्या कह सकते हो? ऋजु कोण। ठीक है, और इस सरल एंगल को आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो इसे आप कह दोगे स्ट्रेट एंगल। क्या कहोगे? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। जब कोण का मान आपके 180 डिग्री हो जाए तो आप उसे क्या कहते हो? सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं, या इंग्लिश में स्ट्रेट कोण या स्ट्रेट एंगल कहते हैं। नंबर 5 पर जो अपना कोण आता है वो कौन सा आ जाता है दोस्तों? तो वो आ जाता है बृहत कोण। कौन सा आ जाता है? बृहत कोण, या इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, इसे आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहोगे दोस्तों? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो आप लिख लीजिए रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, किसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं? तो बृहद कोण को। इसके अंदर थीटा का मान कितना होगा? तो इसमें जो कोण का मान होगा वो 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से आप अब ऊपर आ गए हैं, से अधिक, लेकिन 360 डिग्री से कम। ठीक है, 360 डिग्री से क्या होगा दोस्तों? कम होगा कोण का मान। तो आप क्या कहोगे? बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। समझ में आई बात? क्लियर है? चलो नंबर 6 पे जो अपना कोण आता है वो कौन सा आता है? तो वो आ जाता है पूर्ण कोण।
कौन सा कोण? पूर्ण कोण। पूर्ण कोण का मतलब है पूरा कोण, ठीक है, पूरा कोण। और पूरे कोण का मतलब है जब आप जहाँ से चले थे, जैसे सपोज करो इस बिंदु से चले थे, तो आप यहाँ तक 90 डिग्री तक जब पहुँचे तब तो आपके न्यून कोण था, 90 होते ही समकोण हुआ, फिर 180 होते ही सरल कोण हुआ, फिर 180 से लेकर 360 तक तो आपके होता है वृहद कोण। और जब 360 ही हो जाए, जहाँ चले थे वही आ जाओ, तो बन जाता है पूर्ण कोण, फुल एंगल कह सकते हैं या कंप्लीट एंगल कह सकते हैं। समझ में आई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के? अरे अच्छे से क्लियर हो गया ना? तो कोण जो है वो कितने प्रकार हैं? कोण के टोटल 6 है। कितने प्रकार है दोस्तों? 6 प्रकार। कौन कौन से? न्यून कोण, जिसमें कोण का मान 90 डिग्री से कम होगा। समकोण, जिसमें कोण का मान 90 डिग्री होगा। अधिक कोण, 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम। सरल कोण या ऋजु कोण क्या होगा? 180 डिग्री तक का कोण, यानी 180 डिग्री जब हो जाए एग्जैक्ट। और वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण का मतलब है 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। और पूर्ण कोण का मतलब है 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री जब बन जाता है तो हम उसे कहते हैं पूर्ण कोण। समझ में आई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के? अब मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का कोणों के अंदर आपका कन्फ्यूजन होगा। रेखा, रेखाखंड के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। उसके बाद में अपन ने इसको भी अब समझ लिया। अब अपन बात करेंगे दो स्पेशल कोणों की, उसके बाद में अपन बात करेंगे रेखा और कोण की मिक्स में, ठीक है। अभी आप दो और स्पेशल कोण लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर, और ये अपने काम आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो सबसे पहला आप लिखेंगे पूरक कोण। क्या लिखेंगे? पूरक कोण, या आप इसे अनुपूरक कोण भी कह सकते हो। अनुपूरक कोण, एक सेकेंड, ये तो पूरक कोण भी कह सकते हैं, या हम इसे क्या कह सकते हैं? तो हम इसे अनुपूरक कोण भी कह सकते हैं। अनुपूरक कोण, समझ में आ गई बात? इंग्लिश में इसे कहा जाता है कंप्लीमेंट्री। क्या कहा जाता है? कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है? तो पूरक कोण या अनुपूरक कोण का मतलब क्या है? तो पूरक कोण या अनुपूरक कोण का मतलब है जब आपके दो कोणों का योग, दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। कितना? 90 डिग्री हो, तब आप क्या कहोगे? उन दो कोणों को पूरक कोण कहोगे एक दूसरे के, या कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहे जाएंगे वो दोनों। समझ में आ गई बात? तो कंप्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण का मतलब क्या है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए। क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। समझ में आ गई बात? चलिए अब आप आगे लिखेंगे एक जो दूसरा कोण आता है उसके बारे में। पूरक कोण के बाद एक हो जाता है समपूरक कोण। समपूरक कोण, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री। क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। चलिए, तो संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है जब आपको जो दो कोण दे रखे हैं उन दोनों कोणों का योग, दो कोण, जब आपके दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 180 डिग्री, कितना?
180 डिग्री हो। समझ में आ गई बात। तो पूरक कोण का मतलब या अनुपूरक कोण का मतलब तो है जब आपको दो कोण जो दे रखे हो उनका योग कितना हो, आपके 90 डिग्री। और संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। समझ में आ गई बात। क्लियर है आप सभी लोगों को। तो अब आप लोगों को रेखा, रेखाखंड, किरण, कोण और कोण में भी संपूरक कोण और इनके बारे में कंप्लीट डिटेल में पता चल चुका होगा। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं संपूरक कोण और पूरक कोण अपन ने पढ़ लिए। अब अपन बात करेंगे रेखा और कोण के बीच में जो संबंध होता है, जो आपने पढ़ भी रखे होंगे, नाम सुन रखे होंगे, जैसे आपके संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, ये क्या होते हैं, इनकी अपन बात करने जा रहे हैं। और रेखिक युग्म क्या होता है इसकी बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आगे रेखा और कोण के बारे में। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों आपको। आपने अभी 2 दिन पहले एक न्यूज़ में चीज़ चल रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आया है। उस असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल्ट में कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी बाड़मेर की दोस्तों। कहाँ की? बाड़मेर की। बाड़मेर की रहने वाली एक बेटी जिसका नाम है तनुश्री भाटी। वो तनुश्री भाटी ने असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी के अंदर 2nd रैंक हासिल करी। और पिता जो है संघर्ष करते हैं, आज भी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उदयपुर के अंदर। लेकिन उस बच्ची ने पढ़ाई करके पूरे राजस्थान के अंदर पहले प्रयास में असिस्टेंट प्रोफेसर में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। और उसने अपने न्यूज़पेपर में आया इंटरव्यू के अंदर कि वो अपने गांव की पहली इस राजपूत समाज की असिस्टेंट प्रोफेसर है, पहली। कितनी बड़ी बात है ये। और उन्होंने स्टेटमेंट में बहुत शानदार बात कही है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। ये आप ध्यान से सुनना कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए सब कुछ था। पाने के लिए सब कुछ था। और यही सोच सोच कर मैं पढ़ती रही और आज मेरे सामने मेरा परिणाम है। तो दोस्तों आप लोग भी इसी प्रकार से मेहनत करें। सिर्फ मेहनत से ही जो है सफलता मिलेगी। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि किसी कोचिंग में जाने से, किसी टीचर के पढ़ा देने से आपको सफलता मिलेगी, तो नहीं। सफलता आपको तब मिलती है जब आप अपनी मेहनत से, अपनी लगन से पढ़ाई करते हैं, सेल्फ स्टडी पर फोकस करते हैं। और अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, तब भी आपको साथ के साथ अपनी खुद की मेहनत जारी रखनी होगी, लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा, तब आपको सफलता मिलेगी। ऐसे ही कोई जो है आपको यहाँ से वीडियो वगैरह देख लेने से या केवल जो है अच्छी अच्छी बातें कर लेने से सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात ध्यान रखें। चलिए, तो आप, मुझे उम्मीद है कि जो तनुश्री भाटी जी का पूरा एक इंटरव्यू है वो हमने टेलीग्राम पर डाल दिया है न्यूज़पेपर का, तो आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। और अब आप लिखेंगे आगे एकांतर कोण। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? एकांतर कोण की बात कर रहे हैं। ये एकांतर कोण का मतलब क्या होता है? तो एकांतर कोण का मतलब है जब आपके पास में दो समांतर रेखाएं दे रखी हो। सबसे पहले मैं इसे समझा देता हूं, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अपन। सपोज करिए, देखो ये अपने पास एक लाइन आ गई और एक ये लाइन है। ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, यानी पैरेलल है। ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल है और एक इन दोनों को काटने वाली लाइन है, ये रही, जिसे हम कह रहे हैं तिर्यक रेखा। ठीक है, तो ये जो तिरछी रेखा है उसे हमने क्या नाम दिया? तिर्यक रेखा। क्लियर है? और ये जो दो लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें कैसी लाइनें हैं? तो ये समांतर लाइनें हैं। ठीक है, समांतर रेखा, पैरेलल लाइन्स है ये दोनों। क्लियर है बात?
अब ये दोनों पैरेलल लाइंस है और अपने पास में एक है तिर्यक रेखा। क्लियर है। अब ये जो तिर्यक रेखा इसे काट रही है, तो आप देख पा रहे होंगे कि एक कोण यहाँ बन रहा है, ये रहा कोण। ठीक है। कोण कब बनता है? जब दो आपके क्या हो रहे हो, रेखाखंड कहें चाहे किरण कहें, मिल रही हो। तो देखो ये दोनों के बीच का गैप, एक इधर बन रहा है कोण, ऐसे ही एक कोण इधर बन रहा है, एक कोण इधर बन रहा है, बाहर भी बन रहे हैं। लेकिन ये जो चार कोण आपको दिख रहे हैं, ये चारों कोण आपस में जो है एक दूसरे के बराबर होते जाएंगे। इनका नामकरण कर दे अगर, तो ये एक और ये दो कोण, फिर ये तीन और ये चार कोण। तो इसमें जो कोण एक है वो बराबर होगा कोण दो के, और कोण तीन जो है वो बराबर होगा कोण चार के। इसको हम क्या कह सकते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। इसलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर है। अब आपको बता दूं कि ये कैसे पता चलेगा सर एकांतर कोणों का। तो जब भी आपके दो समांतर रेखाएं दे रखी हो और वो दोनों कोई तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है, तो उस तिर्यक रेखा के विपरीत दिशाओं में बने हुए जो अंतः कोण होते हैं उनको हम तिर्यक कोण कहते हैं। तो आप डेफिनेशन के लिए लिख सकते हैं कि दो समांतर यानी पैरेलल, तो मैंने ये उसका जो है प्रदर्शन इस प्रकार से करा है। तो दो पैरेलल समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक यानी कि तिरछी रेखा काटती है। क्या करती है? काटती है। तो विपरीत और बनने वाले अंतः कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक है। और आपको बता दूं, जब ये एकांतर कोण आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एकांतर कोण जेड आकृति के बनते हैं। कैसे बनते हैं? जेड आकृति के बनते हैं। और जेड आकृति में बना हुआ ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। आप देखिए डायग्राम को, ये देखो जेड है और इधर भी आपका ये जेड बन रहा है ना, ये देखो इस प्रकार से। तो ये भी जेड है, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होते हैं। क्लियर है। तो आपको जब दो समांतर रेखाएं दे रखी हो और एक तिर्यक रेखा दे रखी हो जो उन दोनों समांतर रेखाओं को कट कर रही हो, तो आप क्या करोगे कि उसके अंदर फिर जेड आकृति को देखोगे। क्या करोगे? जेड आकृति जहां बन रही होगी उसको देखोगे। जैसे ही जेड आकृति आपको दिख जाए तो उस जेड आकृति में जो आपस में बने हुए दो कोण हैं उनको आप बराबर कर दोगे। उसे ही क्या कहते हैं? हम एकांतर कोण कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के? तो दोस्तों आज आप लोगों ने बात करी रेखा, बिंदु, किरण, रेखाखंड, न्यून कोण, कोणों के जितने भी माप थे अलग अलग, वो पूरक कोण, समपूरक कोण, इन सभी के बारे में। और फिर अभी अपन ने बात करी एकांतर कोण के बारे में। अब अपन अगली क्लास के अंदर शीर्षाभिमुख कोण और हमारा संगत कोण और रेखिक युग्म क्या होता है इसकी बातें करेंगे। और इसी के साथ में इसके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। यानी कल का लेक्चर इसका लास्ट लेक्चर होगा और फिर ये दो वीडियो के अंदर अपन पूरा कर चुके होंगे।
हमारा टारगेट था आज कि हम जो है इस लेक्चर को पूरा लंबा बना करके कंप्लीट कर दें, लेकिन किसी कारण से मैं जो है इस लेक्चर को यहीं पर रोक रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों आप सभी लोगों का। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय दोस्तों।